उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति की बात करें एवं संस्कृति, आज हम अपनी संस्कृति को बचा पाए हैं तो उसके पीछे कई विद्वानों का, कई प्रबुद्धों का हाथ रहा है। ये जिस तरीके से हम भारत को विदेशी आक्रांता भी यहाँ आए, उसके बावजूद भी हम अपनी कला और संस्कृति को बचा पाए अपने भारत की, तो उसके पीछे किन विद्वानों का हाथ रहा है उस पर आज चर्चा करें। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रदेश जो है ये उत्तर प्रदेश है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश प्राचीन संस्कृति के सबसे प्राचीन उद्गम स्थलों में से एक है। हालांकि यह भी सच है कि राज्य में कोई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज नहीं हुई है। बांदा, बुंदेलखंड, मिर्जापुर और मेरठ में पाए गए पुरावशेष इसके इतिहास को प्रारंभिक पाषाण युग और हड़प्पा युग से जोड़ते हैं। आदिम मनुष्यों द्वारा बनाए गए चाक चित्र या गहरे लाल चित्र बड़े पैमाने पर मिर्जापुर जिलों की विंध्य पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। और ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो आप देख रहे हैं ये लीजन वाला हो गया, तो इनमें पाए जाते हैं। मथुरा, अब इसी में अतरंजी खेड़ा हो गया, कौशाम्बी, राजघाट और सौंख में भी उस युग के बर्तन भी पाए गए हैं। मथुरा, कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर में तांबे की वस्तुएं मिली हैं। इस राज्य में आर्यों का आगमन हुआ था, जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आर्यों का आगमन हुआ, इस बात की पूरी संभावना है कि सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यताओं के बीच टूटे हुए संबंध इस राज्य में पाए गए। प्राचीन स्थलों के खंडहरों के नीचे दबे हुए ये स्थल हमें मिले हैं। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति में क्लासिकल गायन और वादन, शास्त्रीय संगीत सुर प्रधान होता है। इसमें महत्व जो अगर किसी का है वो सुर का महत्व है कि किस प्रकार का शास्त्रीय गायन में जो सुर है, तो सुरों का एक अलग ही महत्व है। प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि हैं इन्होंने लिखा है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र इसे हम उत्तर भारत का बाइबिल भी कहते हैं। इसी नाट्य शास्त्र को उत्तर भारत का बाइबिल कहा जाता है। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, अद्भुत, रुद्र, करुण, बीभत्स, ऐसे रसों का इन्होंने प्रयोग किया है। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति है, लाइट ग्रीन, देवता विष्णु है इससे संबंधित। हास्य रस जिसका हास स्थायी भाव है, देवता जो है प्रभु युष है। वीर रस उत्साह, इसका लाइट ऑरेंज, इंद्र भगवान इसके देवता है। और भयानक इसका रंग है काला, भय, जो भय है वही भयानक है, स्थायी भाव।
और अद्भुत में आश्चर्य स्थायी भाव है। रुद्र जिसको फ्यूरियस बोलते हैं, इसका क्रोध स्थायी भाव है। देव इसके हैं रुद्र देव, रेड। करुण रस शोक, और जहां शोक होता है वो यम देवता के प्रतीक है। इसी तरीके से बीभत्स है शिव, मोहकाल। तो इस तरीके से अब यही बात करते हैं, जो अद्भुत है इसको मार्वलस बोलते हैं। अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य है, इसके देवता ब्रह्मा जी को माना गया है, एल्लोकलना। इस तरीके से इसे उत्तर भारत की बाइबिल भी कहा जाता है, और भरत मुनि द्वारा इस नाट्य शास्त्र को लिखा गया है। इन्होंने सभी को ध्यान में रखते हुए इस नाट्य शास्त्र को लिखा। अब मन में ये आता है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है इस किस तरीके से जीवित रही। तो जीवित रहने का एक कारण रहा है कि इसमें क्या है, कई लोग, भरत मुनि ने अपना नाट्य शास्त्र लिखा, इन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। यहीं पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आएंगे। ये वल्लभाचार्य जी जो हैं, इन्होंने मथुरा वृंदावन में एक पुष्टि संप्रदाय या पुष्टि मार्ग की स्थापना की, और वल्लभ मत भी इसी को कहा जाता है। हिंदू भारतीय संत और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने ब्रज में वैष्णववाद के कृष्ण केंद्रित पुष्टि मार्ग की स्थापना की, और भगवान कृष्ण के अवतार भी वल्लभाचार्य जी को कहा जाता है। वल्लभाचार्य उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। अपने पुष्टि मार्ग जो है मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण और समर्पण पर बल देता है। पुष्टि मार्ग के अभ्यास में कर्मकांड भी है, पूजा भी है, भजन भी है, के माध्यम से भगवान की भक्ति और सेवा शामिल है। पुष्टि मार्ग के अनुयायी जो हैं वो वल्लभाचार्य को भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं और उन्हें गुरु कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वल्लभ ने पुष्टि मार्ग सिद्धांत का जो है कि स्थापना। इन्हीं के साथ अब इनके बेटे आएंगे, इनका नाम है विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीला गान पंथ, अगर वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, अब विट्ठलनाथ जी आएंगे तो इन्होंने कृष्ण लीला गान पंथ की स्थापना की। कृष्ण लीला गान पंथ की स्थापना करते हैं। कृष्ण लीला गान संप्रदाय भी कहते हैं। श्री विट्ठलनाथ वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी के दूसरे पुत्र थे। इन्होंने अपने शास्त्र गुरु जो इनके थे श्री माधव सरस्वती ने से वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन किया था। धर्म प्रचार के लिए इन्होंने 2 बार गुजरात की भी यात्रा की थी, और अनेक धर्म प्रेमियों को वैष्णव धर्म में दीक्षित भी किया था विट्ठलनाथ जी ने। इनके 4 शिष्य थे, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और नंददास। और अपने पिताजी के 4 शिष्यों, इनके पिताजी के 4 शिष्य थे, वो थे जो वल्लभाचार्य जी थे, इनके महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य, और 4 शिष्य हो जाते हैं विट्ठलनाथ जी के। इनके 4 शिष्य, इनके 4 शिष्य, ये हो जाते हैं 8 शिष्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं, इनके शिष्य जो हैं वो कुंभल दास हैं, सूरदास हैं, कुंभल दास, सूरदास
कुंभन दास हो गए, सूरदास हैं, परमानंद दास, कृष्णदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 शिष्य हो गए वल्लभाचार्य जी के। और 4 शिष्य हैं विट्ठलनाथ जी के, चतुर्भुजदास गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी हो गए। इसके साथ साथ छीत स्वामी और नंददास, छीत स्वामी, नंददास, ये इनके 4 शिष्य हो गए। ये 4 शिष्य जो हैं को मिलाकर श्री विट्ठलनाथ जी ने अष्ट छाप की स्थापना की थी और इन्हीं 8 शाखाओं के पद श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा पूजा के समय गाए जाते थे। इस तरीके से कहीं ना कहीं विट्ठलनाथ जी ने जो कृष्ण भक्ति की, कृष्ण लीला गान पंथ की स्थापना की, तो इन्होंने कहीं ना कहीं द्वापर युग तक को जीवित रखा इस कलयुग में। अब इस कलयुग में अगर द्वापर युग को जीवित रखा है तो अपनी संस्कृति को बचाने में अहम योगदान दिया है। राजा कह सकते हैं नाभादास जी हैं, उन्होंने लिखा भी है कि राजा भोज नित विविध रहत परिचर्या तत्पर राज्य भूषण बसन रुचिर रचना अपने करा वल्लभाचार्य सुते बल भजन के विट्ठलनाथ ब्रजराज लाल लड़ाए कै सुख लियो। विट्ठलनाथ को अपने समय में अत्यधिक विट्ठलनाथ जी का प्रभाव था। अकबर बादशाह ने इनके अनुरोध से, जो गोकुल है, मथुरा की बात कर रहे हैं, तो गोकुल में इन्होंने, अकबर ने बानर, मयूर और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया और गोकुल की भूमि अपने फरमान से माफी में प्रदान की थी। विट्ठलनाथ द्वारा लिखे गए कई अड़ुभास, यमुनाष्टक, सुबोधनी की टीका, विद्यमंडल, भक्ति निर्णय, श्रृंगार रस मंडन प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। वहीं बात आती है सखी संप्रदाय की। सखी संप्रदाय के प्रचारक होते हैं स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास, हरिदास जी ने क्या किया, सखी संप्रदाय दिया। संप्रदाय, अगर सखी संप्रदाय है स्वामी हरिदास जी का है। सखी संप्रदाय के प्रचारक स्वामी हरिदास जी ने श्री कलिमल और अष्ट सस की रचना की थी। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग की शिक्षा दी थी, बैजू बाबरा को मेघ राग की और गोपाल नायक को मालकौस राग की शिक्षा दी थी। सखी संप्रदाय जो है एक निम्बार्क मत की एक शाखा है। ये जो शाखा है ये निम्बार्क मत की एक शाखा है जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी और इसे हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है। हरिदास संप्रदाय जो है ये सखी संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण को कुंज बिहारी के रूप में और तथा श्री राधा रानी को कुंज बिहारिणी के रूप में पूजा जाता है। स्वामी श्री हरिदास जी के द्वारा निकुंजोपासना के रूप में श्याम कुंज बिहारी की उपासना सेवा की पद्धति विकसित हुई और यह बड़ी विलक्षण है। निकुंज उपासक जो है वो प्रभु से अपने लिए कुछ नहीं मांगता है।
जो भी आरती कुंज बिहारी की करते हैं तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, बल्कि उसके समस्त कार्य जो अपने आराध्य को सुख प्रदान करने हेतु होते। श्री निकुंज बिहारी की प्रसन्नता और संतुष्टि उसके लिए सर्वोपरि होती है। सखी भाव ही क्या है? सखी भाव अगर है तो वो संप्रदाय जो है निम्बार्क मत से ही, मत की एक शाखा, और इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की उपासना सखी भाव से की जाती है। नावादास जी ने अपने भक्तमाल में कहा है कि सखी संप्रदाय में राधा कृष्ण की उपासना और आराधना की लीलाओं का अवलोकन साधक सखी भाव से करता है। सखी संप्रदाय में प्रेम की गंभीरता और निर्मलता जो है वो दर्शनीय है। सखी का अर्थ होता है कि जो जितने भी यहाँ पर पुरुष हो, स्त्री हो या उभयलिंगी हो, तीनों प्रकार की देह भाव से ऊपर उठकर निष्काम, निष्कपट, विशुद्ध सखी भाव है, जो अपने प्रियतम के चरणों का दासी है। इसका मतलब है अपने लिए कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ निकुंज बिहारी से या कुंज बिहारी जी से सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण की बात करता है। और यही कारण है, हमारी संस्कृति अगर है तो वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करती है, इसीलिए हम अपनी संस्कृति को बचा पाए। विदेशों में आज हम अपने दूसरे दशक की बात, एक दशक में ही अपने आप को हम साबित करने के लिए बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम ऐसी मानसिकता रखते हैं, उदारवादी मानसिकता रखते हैं, जिससे हम संपूर्ण विश्व में अपने आप को साबित कर सकें। हम जन कल्याण की कामना करते हैं। ये संप्रदाय जो हैं, ये जो महान विभूतियां हैं भारत की, ये अपनी संस्कृति को जीवित इसीलिए रख पाए हैं। यहीं पर बात करते अमीर खुसरो जी, जिनका जन्म एटा में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। अमीर खुसरो जो हैं वो कह सकते हैं प्रसिद्ध ईरानी संगीत रागों को भारतीय रागों से इन्होंने मिलाया था, इसीलिए इन्हें प्रसिद्धि पाई। अमीर खुसरो बादशाहों के शाही दरबार से जुड़े हुए एक प्रखर शास्त्रीय कवि थे। 13वीं शताब्दी के आसपास भारत के एक सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान भी थे। इन्हें कव्वाली का जनक कहा जाता है। कव्वाली के निर्माण का श्रेय भी अगर दिया जाता है तो अमीर खुसरो जी को दिया जाता है। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के भी शिष्य हो गए थे। उनके द्वारा तराना, कौल की दो विशिष्ट संगीत शैलियां जो संगीत के रूप में प्रचलित हैं, सरणी के रूप में को भी उन्होंने प्रचलन में लाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी कविता की सराहना की और कई कवियों को अपने दरबार में उसने बुलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन अमीर खुसरो जी को ही उसने सम्मानित किया था। अपने दरबार में सम्मानित कर उनको एक अमीर का शीर्षक दिया था, अमीर की उपाधि दी थी। और प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने उर्दू भाषा में कविताओं की रचना की। तो कई चीजें हैं, 3 तार वाले जो कह सकते हैं सितार, उसको भी इन्होंने दिया। कई वाद्य यंत्र हैं, तबला हो गया, तो इनके द्वारा कई चीजें दी गई। और इस तरीके से हम भारतीय संस्कृति को हम जो कायम रख पाए हैं। इतने विदेशी आक्रांता आए, फिर भी हम अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रख पाए, तो उसमें इन महान विभूतियों का ही योगदान रहा है। चाहे वो भरतमुनि हो, उन्होंने बाइबल, कह सकते हैं नाट्यशास्त्र, जिसको उत्तर भारत की बाइबल कहा जाता है, लोगों को जोड़े रखा। महाप्रभु वल्लभाचार्य जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, इससे भी लोग जुड़े रहे। विठलनाथ जी कृष्ण लीला गान पंथ और हरिदास जी आए तो उन्होंने सखी संप्रदाय को जीवित रखा। इस तरीके से अमीर खुसरो जी, जिनको कव्वाली का जनक कहा जाता है, इस तरीके से हम
अपनी संस्कृति को जीवित रख पाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।